बांग्लादेश में इनकलाब, आर्मी की टॉप लीडरशिप में तब्दीलियां। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बांग्लादेश में जो एहतजाज के बाद हुकूमत में तब्दीली आई, शेख हसीना भाग गई। भारत के अंदर बहुत हलबली मची हुई है, उनके मीडिया के अंदर वो ये जो चेंज हुआ है, तब्दीली आई है, इसको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम कर रहे हैं वो। मगर एक बात की वजाहत, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने मुल्क के अंदर सियासी कार्रवाइयों को कंट्रोल करने में, एहतजाजों को कंट्रोल करने में ज्यादातर नाकाम रही हैं। इतनी नाकाम नहीं जितनी बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना रही, मगर इसके बावजूद इतना टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अफवाज के पास नहीं है कि वो ये सब चीजें कर सके। जो हुआ है बांग्लादेश में, वो पिछले 15 साल 16 साल की जो शेख हसीना की हुकूमत थी, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, या कोई साजिश नहीं थी एज सच। खैर, साजिश हो भी सकती है, बट जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि आर्मी के अंदर एक डिवीजन था, और वो डिवीजन एक तरफ कुछ लोग शेख हसीना की बर्बरियत और फाशियत को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आर्मी हाई कमांड था वो उन लोगों के खिलाफ था जो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। और अब शेख हसीना के भागने के यानी 2 दिन होने को आ रहे हैं, उसके बाद ये हफ्ता आपका शुरू हुआ होगा ऑब्वियसली। तो बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक बहुत मेजर रीशफल हुआ है, और मेजर जनरल ज़ियाउल हसन जो हैं वो उनको फारिग कर दिया गया है, और उनकी भी अपना डायरेक्टरेट जो ISPR है वो भी ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को रिसाइन कर दिया है फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और जनरल ज़ियाउल एहसन, इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगे हुए थे जनरल एहसन के ऊपर, ज़ियाउल के एहसन के ऊपर, कि इन्होंने बहुत तशद्दुद किया, बर्बरियत की। अच्छा, अदर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो हैं कि जनरल मिजानुर रहमान शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होंगे बांग्लादेश आर्मी के। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी क्वार्टर मास्टर जनरल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग होंगे आर्मी ट्रेनिंग के एंड डॉक्ट्रिन कमांड। तो ये बेसिकली एक हमें सबक सिखाता है और सिखा रहा है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में सिचुएशन सेटल नहीं हुई। एक पर्ज हुई एक तरीके से। शेख हसीना ने बहुत पिछले चंद माह के अंदर तशद्दुद किए अपने अवाम के ऊपर, स्टूडेंट्स के घरों के अंदर उनके माँ बाप बहनों को अगवा भी किया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और एंड के अंदर आके तकरीबन 200-250 लोगों का कत्ल होना, और उसके बाद उन लोगों को यानी आप रोक तो नहीं सके, आप खुद ही आपको भागना पड़ा रिजाइन करके। आप रुक भी सकती थी अगर चाहती, मगर वो रुकी नहीं, और उनके जाने के बाद आर्मी के अंदर एक पर्ज हुआ है, और पर्ज के बाद अब ये चीज वाजे हो रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो टॉप लीडरशिप थी उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं। इन चेंजेस का क्या अब क्या सिचुएशन होगी, बेसिकली इन चेंजेस का क्या रिजल्ट होगा, क्या अलमिया होगा, ये हमें फिलहाल नहीं पता। मगर एक चीज वाजे है कि बांग्लादेश के अंदर ऑब्वियसली मेजर चेंजेस अब ऑनलाइन भी इसके वो तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो चेंजेस हुई हैं, कि शेख हसीना की जो हाल ही के अंदर चाइना के अंदर विजिट थी, और बेसिकली एक नॉन अलाइंड पोस्चर जो उन्होंने लिया था, उसने अमेरिका के अंदर बहुत परेशानियां पैदा की थी, और इसीलिए उनको एक अमेरिकन बैक कू, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन बैक कू के अंदर शेख हसीना को गिरा दिया गया, कि ये वो इतना सक्सेस नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए जी, अमेरिका किसको गिरा रहा है, किसको नहीं गिरा रहा, ये अमेरिका बेहतर जानता है, और जो डॉक्यूमेंटेशन आती है, सर्कमस्टेंशियल भी अगर हो जाए तो वो हमें बताती है कि यार अमेरिका के इसके अंदर कुछ डिफरेंट हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट्स आए वो आपके सामने। फलस्तीन के अंदर जो बर्बरी जारी है, इसराइल जो कर रहा है, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स आए वो आपके सामने हाजिर है। अब आप उन स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें वेनेजुएला के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके अंदर क्या उनका स्टेटमेंट आया है अमेरिका का, और क्या पोजीशनिंग उन्होंने ली मदुरो साहब के खिलाफ। इलेक्शंस इलीगल डिक्लेयर करती है, यानी एक दिन बाद पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डेड इलीगैलिटीज, इरेगुलरिटीज मौजूद थी, मगर अमेरिका ने चूं तक नहीं की, क्योंकि
ये जो लौंडे लपाड़े लगाए हुए थे अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, वो उनके अपने थे। तो आप वेनेजुएला को कंपेयर करें, अमेरिकन रिएक्शन, बांग्लादेश के अंदर जो रिएक्शन आया है आने के बाद उसको कंपेयर करें आप कि जी ये बांग्लादेशियों की अपनी वो है और हम इसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी बातें हो रही हैं। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, और इस इनकंसिस्टेंसी के बायस, बाइडेन साहब की फॉरेन पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी के बायस, वो इस जगह पे आप खड़े हैं, उनकी टीम इस जगह पे खड़ी है, वो एक ज़ॉम्बी है बेसिकली। प्रेसिडेंट लेम डक इन्हें कहते हैं कि अपना टांग टूटी हुई बत्तख बेसिकली, वो चल नहीं सकती या वो तैर नहीं सकती, वो आगे अपने पैडल नहीं कर सकती। तो लेम डक, इनका टांग अपना माजूर टांग के सदर आप कह लें। तो अब कमाला हैरिस साहिबा भी आ रही हैं, उनकी अपनी पोजीशनिंग है। इजराइल का मसला उनके ऊपर अब चढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक तनाव पैदा हुआ है कि जो चॉइसेस थी कमाला हैरिस की, हम बांग्लादेश से उसकी तरफ जा रहे हैं मगर सब चीज इंटरकनेक्टेड है ऑब्वियसली, कि जो 3 चॉइसेस दी हैं उसके अंदर जॉश शपीरो साहब हैं, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर हैं, यहूदी ओरिजिन के हैं वो, अमरीकी, और आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंदर भी उन्होंने सर्व किया एज अ ड्यूअल सिटीजन। उसके ऊपर उन्होंने ऐसे भी लिखा, और वो जो यूनिवर्सिटी का ऐसे था वो उनका, वो अब वो खुल के सामने आ रहा है। उसके बाद प्रेशर भी है, मगर प्रेशर अंदर से भी है कि जी आप इनको लें, ये बड़े अच्छे रेटर हैं, कैंपेनर बहुत अच्छे हैं वो शपीरो साहब। मगर जितने भी उनके नॉमिनीज आप कह लें या उम्मीदवार उनकी निगाह में हैं कमाला हैरिस के, उन सब की पोजीशन कंसिस्टेंट है इजराइल को लेकर। और वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि जी इजराइल के पास अपना दिफा करने के लिए हर एक्सक्यूज मौजूद है, हर रीजन मौजूद है। जो भी वजह है, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो उसके रिस्पांस के अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है, और ये लो बॉम्ब्स ये पोजीशन है। तो कमाला हैरिस ऑब्वियसली एक मंचूरियन कैंडिडेट है एस्टैब्लिशमेंट की, और उनका अपना तो कोई डेप्थ नहीं है। वो एक प्रोसिक्यूटर थी कैलिफोर्निया के अंदर, अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने बहुत सारे जो अपने हम जिल्द अफ्रीकन अमेरिकन को जेल में डाला एज प्रोसिक्यूटर कैलिफोर्निया, और उनका जो जेलिंग रेट था वो औरों से बहुत ज्यादा था। तो ये सब बातें होती हैं। ओबामा फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, कमाला हैरिस फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, इट डजंट मीन एनीथिंग। उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस इक़्तिदार पे पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पापड़ जैसा आप जानते हैं, तेल कैसा है क्या चीजें हैं ये सब चीजें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। एक साइड नोट यहां पे आपको मैं बता दूं अपना, ऑफ कोर्स, कि कमाला हैरिस का रनिंग मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू होगा डेमोक्रेटिक टिकट के ऊपर। ट्रम्प साहब ने तो वो अनाउंसमेंट दे दी थी कि जेडी वांस है उनके, मगर कमाला हैरिस साहिबा का भी एक बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन जा रहे हैं, हो रहे हैं, और एक अंदर एक बिल्टअप भी है, एक फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद है कि क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब चार्ज अप हैं, कमाला हैरिस ने डेमोक्रेटिक बेस को चार्ज अप कर दिया है। अब इलेक्शंस नवंबर में हैं, नवंबर से लेकर अब तक बहुत टाइम है, और दुनिया के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स, बांग्लादेश की हमने बात की, उसके बाद हमने ब्रिटानिया के अंदर जो हो रहा है, वहां पे एक बंदे को दोबारा, यानी एक साउथ एशियन मैन को दोबारा मार दिया गया। एक शहर है जहां पर्टिकुलरली, जहां पे ये बहुत जोरों से तशद्दुद हो रहा है। हल का नाम है इसका, इस शहर का, ये शिमाल के अंदर पाया जाता है ब्रिटानिया के अंदर, और यहाँ पे फार राइट फैशिस्ट जो है वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, जो भी बंदा ब्राउन लगता है उनकी निगाह में वो सब पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी हेट्रेड जो है ये बहुत इंटेंस हो गई है वहां पे, कि पाकिस्तानी समझे जाते हैं कि अंडर हैंडेड हैं, पाकिस्तानी समझे जाते हैं कि इरेशनल हैं, पाकिस्तानी समझे जाते हैं बहुत जंगजू हैं, और अफवाहें भी बहुत फैलती हैं उसकी। तो एक क्लैश है जो बेसिकली अब आमने सामने हो गया है ब्रिटानिया में, और उनके पास मनूवरेबिलिटी की कोई अब गुंजाइश एज सच नहीं रही। तो खैर ये सिलसिला जारी है ब्रिटानिया में। इसके आसार पूरी दुनिया में फैल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन जो ये आप सोशल मीडिया के जरिए, और बहुत बड़ी डिवीजन आ रही है। अमेरिका के अंदर भी इसकी डिबेट हो रहा है कि यार क्या हो रहा है ब्रिटानिया में। तो अगर ये ब्रिटानिया में हो सकता है तो फिर
अमेरिका के अंदर भी हो सकता है, मगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी इतने नहीं है, ज्यादातर एजुकेटेड है पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वहां पे मसला है इमिग्रेंट्स का, लैटिन अमेरिका से, मैक्सिको से, ग्वाटेमाला से, कि वो लोग आके उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये इलीगली आ रहे हैं और ये हमारी जॉब्स ले रहे हैं। तो अब दुनिया के अंदर आप देखेंगे एक करवट बदली जाएगी। पहले हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन, प्रो इमिग्रेशन की, अब हम जा रहे हैं एक एंटी इमिग्रेशन पैराडाइम के ऊपर, जहां पे जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो लिमिट करेंगी इमिग्रेशन को, और जो ऑलरेडी इमिग्रेटेड लोग हैं उनको रेगुलेट और मॉनिटरिंग उनकी अब ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अच्छे टाइम नजर नहीं आ रहे। ऑब्वियसली एक जंग क्या की सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, इंस्टेबिलिटी मौजूद है, और इस इंस्टेबिलिटी के बाद ही बायस ही जंगें शुरू होती हैं, बैनुल-अक़वामी जंगें। तो देखते हैं कि ये जंग नेक्स्ट लेवल कब लेती है। जंग तो जारी है आपकी, यूक्रेन के अंदर जंग जारी है आपकी, इजराइल फलस्तीन के अंदर जंग जारी है, वो फैल भी रही है। तो खैर फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।